Hallelujah. Hallelujah. Shalom to everyone. Welcome you. I welcome you to Eternal Life Church Ministries once again. आप सभी का Eternal Life सेवकाई में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम छोटे से वचन के साथ परमेश्वर की आराधना की शुरुआत करें। यशाया 35 उसका पहला और दूसरा वचन यह कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम सचमुच आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु, धन्यवाद और स्तुति के अलावा पिता परमेश्वर। प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आज होने दे कि पवित्र आत्मा आज सभी जन जो जल से बपतिस्मा तो ले चुके हैं प्रभु, लेकिन आपका बपतिस्मा पाकर वापस जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप कंट्रोल लीजिए पिता परमेश्वर। सारी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा ध्यान करना आपको प्रिय लगे। सब लोगों को, हर एक जन को और स्तुति आराधना को भी आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की मरी हुई अवस्थाओं में 2 मिनट के लिए फलवंतता और बढ़ोतरी की घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदा किया है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। आपके पास 2 मिनट का समय है, परमेश्वर से बातचीत करें, डिक्लेयर करें फलवंतता को, डिक्लेयर करें प्रॉस्पेरिटी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, वी डिक्लेयर योर प्रॉस्पेरिटी लॉर्ड, we declare your promises Lord Jesus, it will fulfill in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus। हम घोषणा करते हैं प्रभु, बढ़ोतरी और फलवंतता की घोषणा करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 सामर्थ के जयकार करने प्रभु, ओ मृत्यु सामर्थ के जयकार करने प्रभु। रो 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 शीले के बाला बारा ब्राटा ताला आटूला बारा हम सब मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करें। Thank you Jesus, thank you धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you Jesus, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। Thank you, धन्यवाद, thank you Jesus।
निराशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो ओ ओ गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है तेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो हाथों को उठा के सब उसकी स्तुति करें उससे क्या प्रभु तेरी स्तुति हो स्वर्गदूत तेरी स्तुति कर रहे हैं सृष्टि तेरी स्तुति कर रहे हैं दुनिया की हर चीज तेरी स्तुति कर रही है प्रभु मैं भी खुदावंद उन सब के साथ मिलकर तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु ओ तेरी स्तुति से मेरे हृदय को भर दे मेरे आनंद से मेरे हृदय को भर दे प्रभु तेरी उपस्थिति से मेरे हृदय को भर दे प्रभु जी तूने कल्वरी क्रूस के द्वारा प्रभु मुझे नया जीवन दिया तूने मेरे लिए खुदावंद अपने लहू की एक बूंद को बहाया प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उस लहू में मुझे छिपा ले प्रभु उस लहू से मुझे पवित्र कर उस लहू से मुझे नया जीवन दे प्रभु हालेलुया ओह थैंक यू जीसस तारीफ उस रब की क्यों ना हो मेरी जुबान से सुनता है जो सदा मेरी आसमान से सबके गुनाह के खातिर सबके गुनाह के
उसने बहाया है, सबके गुनाह के खातिर खून उसने बहाया है, सबके गुनाह के खातिर खून उसने बहाया है, सबके गुनाह के खातिर खून उसने बहाया है। जो हमको चुकाना था, जो हमको चुकाना था, वो दाम चुकाया है, 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 जो हमको चुकाना था, वो दाम चुकाया है। रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुँचने का, 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 रहता जहाँ खुदा है उस जगह पहुँचने का। यीशु ही रास्ता है, यीशु ही रास्ता है, बाइबल में बताया 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 है। दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के, दुनिया में कोई ईश्वर है ना सिवा मसीह के। जिंदा कब्र से होकर, जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, 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 जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है। मरियम कहे चलो तुम देखो क्या गड़बड़ी है, जिंदा हुआ मसीहा खाली कब्र पड़ी है, जेलों ने जाके देखा अंदर कब्र के कुछ ना, पत्थर अलग पड़ा है, टूटी मोहर पड़ी है, आने को 2 करोड़ों इस जहां में भगवान आए, न गया जलाया यीशु नहीं लाश उसकी सड़ी है, जिंदा कब्र से होकर, जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है, 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 जिंदा कब्र से होकर शैतान को हराया है। ऐ लोग गुनाहों का क्यों बोझ लिए फिरते, 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 ऐ लोग गुनाहों का क्यों बोझ लिए फिरते। देने को तुम्हें आराम, देने को तुम्हें आराम यीशु ने बुलाया है, 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 यीशु ने बुलाया है, यीशु ने बुलाया है।
आज प्रभु सभी को बुला रहा, प्रभु का वचन कहता है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज कितने भी बोझ से आप दबे, कितने भी पीड़ा में हैं, परेशानियों में हैं, आपकी अवस्था आपको ऐसे लग रही है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए आशा है, यीशु आपके लिए छुटकारा है, यीशु आपके लिए जीवन है। हालेलुया, यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु जिनको मिल जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है। बोलो जिनको प्रभु यीशु मसीह मिल जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है। आया नहीं? हालेलुया। मिलकर सब हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। ओ हालेलुया। हो तालियों में दूसरा नाम करें। यीशु मुझे मिले, जिंदगी मिल गई। 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 मैं तेरे बिना, मैं तेरे बिना रोशनी मिल गई। 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 उसकी नजरें करम क्या हुई दोस्तों। 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 हमको जन्नत की सीधी, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई। 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 मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया। 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 हमको दोनों जहां की, हमको दोनों जहां की खुशी मिल गई। 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 मालूम कर क्या है यीशु के दरबार में। मालूम कर क्या है यीशु के दरबार में। मालूम कर क्या है यीशु के दरबार में। मालूम कर क्या है यीशु के दरबार में।
आसियों को यहाँ, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई, आसियों को यहाँ मखलसी मिल गई। राह हक से न भटकेंगे फिर वो कभी, 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 राह हक से न भटकेंगे फिर वो कभी। पाखरू की जिन्हें, पाखरू की जिन्हें रहबरी मिल गई, 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 पाखरू की जिन्हें रहबरी मिल गई। यीशु मुझे मिले, जिंदगी मिल गई, 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 यीशु मुझे मिले। ओह हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन यूहन्ना 14:6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए सच्चाई प्रभु यीशु है, जिंदगी प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, यीशु मसीह की आज हम अपने जीवनों को जांचें। आज क्या प्रभु की उपस्थिति में हम चल रहे हैं? हो सकता है हमने तौबा कर लिया हो, हमने बपतिस्मा ले लिया हो, लेकिन क्या हमारा जीवन प्रभु के योग्य है? हम संसार में तो नहीं खो गए, हम पापों में तो नहीं खो गए, हम दुनिया में तो नहीं खो गए। हमने क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, या हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना छोड़ दिया? हाथों को उठाते हुए अपने जीवन को जांचें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सही मार्ग पे चलने के लिए मेरी अगुवाई कर। आंखों को बंद करते हुए उसके हाथों में सब कुछ सौंपते, उसको महिमा दे। आंखें बंद कर ले।
मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। मेरे विचारों को दूर से जानता है कि कैसे है। मेरे विचारों को दूर से जानता है कि कैसे है। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर दूं मैं अपना प्यार। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर दूं मैं अपना प्यार। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का धाम। तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का धाम। जब तक जीऊंगा मैं तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। जब तक जीऊंगा मैं तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा दान। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा दान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। मेरे दिल की हालत जान। मेरे दिल की हालत जान। प्रभु का वचन नीति वचन 28 के अंदर परमेश्वर की वाणी कहते हैं, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मान के छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाए। आज हम अपनी गलतियों को माने, अपनी कमजोरी को माने। कहाँ पे हमने गलतियां की है, कहाँ पे हमने प्रभु के दिल को दुखाया, कहाँ पे परमेश्वर के हृदय को हमने चोट पहुंचाई, कहाँ पे हम उसकी उपस्थिति से दूर हुए, कहाँ पे हमने उसके वचन को माना नहीं, कहाँ पे हमने पवित्र आत्मा के आदेश को ठुकराया, कहाँ पे हमने पवित्र आत्मा के हृदय को दुख पहुंचाया। हम समर्पण करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए। ओ सेकंड लव से धो दे प्रभु मुझे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे नया बना। दाऊद ने गलती की,
थी लेकिन उसने पश्चाताप किया। नई नियम में प्रभु का वचन कहता है अपने अपने पापों को मानो, अपने अपने अपराधों को मानो। ओ हालेलुया। जब पाप मिटाए जाएंगे तो खुशी के दिन आएंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए मिलकर हम सब प्रभु के नाम की आराधना। ओ हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु की हजूरी हमारे बीच में, प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में। ओ रपाला बा शकांदुला रणाता नीला साताबा रीते ले रडदी ले शिटी माकारा बाना बाला बड़ा बड़ा रडी रकंदुरा बाबा बाना रडदी ले शिटी माना बाबा रीटा ला रडदी ले शिटी बाबा राशा का बाबा माराटा रेटे ले रडादी। हमारी अवस्था को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ओ हालेलुया। आज हम दूसरों को ना जांचें, आज हम अपने आप को जांचें। आज आप कहाँ पे हो? आज आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपकी अवस्था क्या? प्रभु के साथ आपका रिश्ता क्या? प्रभु के साथ आपकी संगति क्या? प्रभु के साथ आपका रिलेशन क्या? प्रभु के साथ आपकी सहभागिता क्या? आंखों को बंद करते हुए प्रभु से मांगे, प्रभु जहां भी प्रभु मैंने खुदा आपके वचन का निरादर किया, जहां भी प्रभु मैं आपसे अलग हूं, मुझे फिर से उसी स्थान में आने के लिए मेरी मदद कर। मुझे सच्चा पश्चाताप करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मुझे प्रभु जी इसी समर्पण में आने के लिए मदद कर। आज हम कितनी भी गहराइयों में क्यों ना फंस गए हों, आज हम किसी भी दलदल में क्यों ना फंस गए हों, प्रभु का आत्मा हमें वहां से निकाल के अपने साथ जोड़ने वाला खुदा। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Roda la raba raba laba shakara balaba. Rike le dini shipi ma babara. प्रभु हर एक गुलामी की आत्मा को तोड़ दे प्रभु, हर एक बदवाई की आत्मा को नष्ट कर दे प्रभु, हर एक रोकने उलझाने वाली वस्तु को नष्ट कर दे प्रभु। जो भी बातें आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने से रोक रही है, यीशु के नाम में उनका हर एक होल्ड यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया। अंधकार के हर गढ़ यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु की पवित्र उपस्थिति एक एक भाई बहन को आजाद करे, जवानों को आजाद करे, बच्चों को आजाद करे, बड़ों को आजाद करे। हालेलुया। वो पहला प्यार जहां भी खो गया खुदा, उस पहले प्यार में स्थापित होते हुए आगे बढ़ने के लिए एक की मदद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाथों को उठाते उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे, उसकी हुजूरी के लिए धन्यवाद दे, उसकी आत्मा के लिए धन्यवाद दे। ओ पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर निमंत्रण दे। ओ हालेलुया। उसे क्या बाहरी रूप से नहीं प्रभु, अंदर से मुझे अपनी उपस्थिति से भर। जब तक अंदर से तू नहीं भरेगा तब तक कुछ नहीं होगा प्रभु। हालेलुया। तेरा अभिषेक आए और जाए ये काफी नहीं है। तेरा अभिषेक मेरे जीवन में निरंतर बना रहे। ओ तेरा आत्मा मुझे संभाले, तेरा आत्मा मुझे चलाए, तेरा आत्मा मुझे बुलंद उठाए, तेरा आत्मा मुझे जयवंत बनाए, तेरा आत्मा मुझे परिस्थितियों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए मेरी मदद करे प्रभु। डिक्लेयर करें उसकी उपस्थिति को। राटा लराबा बादशाह राटा तना लरा संतो लरा देले शिपिमा रोडा लरा बहंदो लरा देले शिपिका बाबा रेके तेमा नाला डागा नाला रशंगा लरा देले रेके लेरे दिगिला तारा बाबा रेके लेरे सेंगा लरा दिगिला लरा रेके तोला रबा लबा लबा। प्रभु से कहे प्रभु अपने आगमन के लिए मुझे तैयार कर, अपने आगमन के लिए मुझे तैयार कर, अपने आगमन के लिए मुझे तैयार कर। हर दिन प्रभु मैं तेरे रूप में बदलता जाऊं, हर दिन मैं तेरी रूप में बदलती जाऊं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हुए। प्रभु की उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है और परमेश्वर ने एक अच्छी आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवनों को छुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। और थैंक यू जीसस, थैंक यू। ताली बजा के प्रभु की उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तेरी आराधना कर, तेरी आराधना कर। प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें तैयार कर, तेरे वचन के लिए हमें तैयार कर, तेरे वचन से हमें भर प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन
हमारे जीवनों को बदलता है प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति को लेके आता है। हालेलुया, यीशु मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होए। और परमेश्वर ने एक बार फिर से इस नवंबर के अंतिम सप्ताह में हमें सबको इकट्ठे होकर उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की। और हम नवंबर महीने के लास्ट जो संडे में है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पूरे नवंबर में परमेश्वर ने हमें संभाला, उसने अपनी अगुवाई में हमें रखा, उसने अपनी सुरक्षा हमें दी। हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की कमजोरियों से, हर प्रकार की दुर्बलताओं निर्बलताओं से प्रभु ने संभालते हुए अपनी उपस्थिति में हमें मजबूत बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोले परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता हमारे जीवन में आनंद हो। शैतान कभी नहीं चाहता हमारे जीवन के अंदर उल्लास हो। शैतान कभी नहीं चाहता हमारे जीवन के अंदर भरपूरी हो। इसीलिए वो हमेशा हमें प्रभु की उपस्थिति से अलग करना चाह रहा है। वो चाहे परिस्थितियां हो, चाहे हालात हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें, हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति के लिए भूख और प्यास के साथ उसके लिए समर्पित हो। जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, कोई अवस्था आपको रोक नहीं पाएगी, कोई भी हालात आपको रोक। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। शैतान को पता है जो इनके अंदर यदि मुझे निराशा को डालना है, हार को डालना है, इनको परमेश्वर की उपस्थिति से काटना है। क्या करना है? प्रभु से जब दूर हो गए हम जब खाली हो गए, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरता है। और वो कार्य एक दिन का नहीं होना चाहिए, वो निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया। बोलो निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आराधना सिर्फ संडे की आराधना नहीं है, आराधना हर दिन का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और इन दिनों में हम सीख रहे हैं कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और पिछले बार मैंने आपको बताया था परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। बोलो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और आज मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वचन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए, वचन कितना समर्थी हमारे लिए, वचन कितना आशीषित हमारे लिए, वचन कितना जय देने वाला हमारे लिए। जो वचन हमें दिया गया ये सिर्फ मात्र एक किताब नहीं है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। अपनी बाइबल को उठा के बोलिए, वचन परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवनों के साथ बातचीत करता है। और आज आपको मेन वचन के ऊपर मैं ले जाना चाहूंगा। यदि आप देखोगे परमेश्वर के वचन में भजन 119 उसके 130 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और पंजाबी के बाइबल में लिखा है, तेरे वचनों का खोलना चानन दिंदा है और सीधे साधे लोकां नूं समझ बख्शदा है। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। सोगे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जब हम आपके वचन को खोलने के लिए जा रहे हैं, तेरा वचन हमें प्रकाश दे। तेरा वचन प्रभु हमें खुदावंद अभिषेक से भरे। तेरा वचन प्रभु सारे खुदावंद उन बातों को जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन में है, हमारे हृदयों से दूर करके, मनों से दूर करके एक नए रैलम में हमें लेके चले। पिता, कोई भी दुष्ट की योजना इस खुदावंद वचन को चुरा ना सके, दबा ना सके, रोक ना सके, बल्कि ये वचन हर एक हृदय में जाके 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आए। हम आपकी आराधना करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा, तेरी बातों के खुलने से सब बोलो हालेलुया। यदि आप देखोगे मनुष्य के जीवन में दो तरह की अवस्थाएं हैं, दो तरह के रैलम है।
एक प्रकाश है, एक अंधकार। बोलो प्रकाश है, प्रकाश है, अंधकार है। फिर बोलिए प्रकाश है, अंधकार है। प्रकाश है, अंधकार है। अब दोनों में से किसी एक जगह में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। यदि हम देखें मनुष्य जीवन के ज्यादातर जो लोग हैं वो अंधकार में चल रहे हैं। जब आप अंधकार में चल रहे हो, आपको पता नहीं आप किधर जा रहे हो, आपको पता नहीं आपके मार्ग में क्या क्या रुकावटें हैं, आपको पता नहीं क्या क्या जो बैरियर आपके रास्ते में लगे हुए हैं, आपको पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में कभी भी अंधकार हमारे ऊपर राज्य न करे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। वचन एक मात्र किताब नहीं है, वचन परमेश्वर का प्रकाशन है। और वचन के पास जब भी आते हो, वचन को जब भी पढ़ते हो, वचन को जब भी खोलते हो, वचन को जब भी सुनते हो, वचन को जब भी जीवन में उतारते हो, ये वचन आपके जीवन के अंदर वो कार्य करता है, आपको अंधकार को अलग करके आपके जीवन के अंदर प्रकाश को लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के वचन में, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस संसार को रिक्रिएट किया, तो इसकी अवस्था को यदि आप देखोगे, वो अवस्था मानव की अवस्था को दिखाती है। यदि आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 2 और 3 वचन को यदि पढ़ोगे, यहां पे लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सर्वल हालेलुया। इस वचन की गहराइयों को समझे। यहां पे देखोगे आप, पृथ्वी कैसे पड़ी है? बेडौल, जिसकी कोई शेप नहीं। परमेश्वर ने एक शेप हमें दी है, परमेश्वर ने एक रूप हमें दिया, परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप के ऊपर हमें बनाया। आप समझ रहे हो? समानता और स्वरूप। बोलो समानता और स्वरूप। अब किसकी समानता भी हो? हालेलुया। यदि आप देखोगे कोई भी बच्चा ना, उसके ऊपर 4 तरह के लोगों का प्रभाव होता है। जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो उसके ऊपर 4 तरह के लोगों का प्रभाव होता है। माता पिता का, नाना नानी का, या दादा दादी का। सही है या गलत है? चारों में से किसी जैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया। बोलो स्वरूप। स्वरूप का मतलब जैसा वो है। बोलो जैसा वो है। जैसा वो है। अब कैसे हो? जैसा वो है। कैसा हो? कैसा हो? कैसा हो? जैसा वो है वैसे हम हैं। उसने वैसे हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा है? यदि आप देखोगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ोगे, पढ़िए पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन। रोटा प्लारा शांताला रड़ा देगा रेखे के माना बाला बाड़ा राखंदोला रड़ा। बड़े ध्यान से सुनिए। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। जो समाचार हमने उससे सुना। सर्वल हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, इधर को देखिए, बाद में देख लेना, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे परमेश्वर का श्रेष्ठ दास जो हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहा, ये पत्री किसने लिखी है? संत यूहन्ना। किसने लिखी है? जिसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ी घनिष्ठता है। एक प्रभु के साथ वो है, वो बहुत ज्यादा प्यार प्रभु से करता है यूहन्ना। और बहुत समय प्रभु का वचन बताता है, वो यीशु की छाती के ऊपर सिर रख के प्रभु की धड़कन को सुन सकता। हालेलुया। इतना प्रभु के निकट सहभागिता में वो चलने वाला था। और वो यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर के रूप को कैसे उसने देखा। वो कैसे हम जान सकते हैं परमेश्वर कैसा है? यहाँ पे लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना। किससे सुना? प्रभु यीशु से। पिता वो बताता था प्रभु यीशु पिता कैसा है, स्वर्ग कैसा है, सारी सृष्टि कैसे रची गई है, परमेश्वर की क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर का क्या प्रकाशन है, परमेश्वर का क्या रूप है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना, हाँ, और तुम्हें सुनाते हैं। और तुम्हें, हमने सुन लिया, हम तुम्हें बता रहे हैं। हालेलुया।
ये किन लोगों के लिए लिखा गया, ये हमारे लिए लिखा गया। हालेलुया। क्योंकि उन शिष्यों ने 12 शिष्यों ने 70 शिष्यों ने प्रभु की संगति में समय बिताया। 3.5 साल वो प्रभु की उपस्थिति में रहे और वहां पे उन्होंने बड़े बड़े भेदों को, प्रकाशनों को, प्रभु के रूपांतरण, जब प्रभु का रूपांतरण हो रहा था, जब पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां थे। इधर को देखिए, हाँ या नहीं? जब पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का रूपांतरण हो रहा था, तब पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां थे और उन्होंने परमेश्वर के रूप को बदलते हुए देखा। परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुआ। वो दिखाया मैं क्या हूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना, तुम्हें सुना रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या? ज्योति है। बोलो ज्योति है। क्या है? प्रकाश है। क्या है? लाइट है। परमेश्वर क्या? अब उसको कोई रूप दे नहीं सकते, आप अपनी तरीके से नहीं बना सकते परमेश्वर ऐसा। हालेलुया। कई बार हमने यीशु को देखा ना फोटो के अंदर, हम उसको समझते हो एक्चुअल में यीशु वो नहीं है। वो यीशु नहीं है। हाथ की कला यीशु नहीं है। मनुष्य की कल्पना यीशु नहीं है। हालेलुया। तो क्या है परमेश्वर? परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या? ज्योति है। मुंह खोल के बोलिए, ज्योति है। परमेश्वर क्या? ज्योति है। ज्योति है। आगे, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर ज्योति है, उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। और उसने अपने स्वरूप पे हमें बनाया, इसलिए परमेश्वर ने कैसा आपको बनाया? एक ज्योति की तरह, एक नूर की तरह, एक चिराग की तरह। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन यहां पे मैं आपको दिखाना जा रहा हूं प्रभु के वचन में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी, विदाउट शेप, सुनसान, जहां पे कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई पत्ता है, ना कोई फूल है, ना कोई फल है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पक्षी है, ना कोई छुपाया है, ना कोई चरिंदा है, ना कोई परिंदा है। कई बार मनुष्य का जीवन बिना प्रकाश के कैसा हो सकता है, उस बात को आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है प्रभु के वचन में, पृथ्वी कैसी पड़ी है? बेडोल। कई बार जब प्रभु के साथ होते हुए भी हमारे जीवन में सही शेप नहीं, जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाह रहा है वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि हम अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ लिखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडला रहा। पढ़िए उसको दोबारा। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सर बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक पल के अंदर परिस्थितियों को बदल दिया। आगे बढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। सर बोलो हालेलुया। पहला काम क्या किया प्रभु ने? मनुष्य ने बनाया, उसने कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? रोशनी। क्योंकि वो रोशनी है, वो अंधियारे को कभी भी पसंद करता नहीं है, वो अंधियारे में कभी रहता नहीं है, वो हमेशा रोशनी है, रोशनी है, रोशनी के अंदर वो रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पहला काम जो परमेश्वर ने किया, उसने क्या बोला? उजाला हो, और उजाला। जैसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कमांड किया, एक पट से परिस्थिति बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर चाहता है इस संसार में जब हम रह रहे हैं, इस संसार के अंदर जब हम जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम कभी भी अंधकार में ना चले। कहां ना चले? अंधकार में। कहां ना चले? लेकिन अंधकार कहां पे है? अंधकार श्राप को दिखाता है। अंधकार किसको दिखाता है? श्राप को दिखाता है। अंधकार परमेश्वर से दूरी को दिखाता है। जब हम प्रकाश से दूर चले जाते हैं, जब हम प्रकाश से अलग हो जाते हैं, जब हम प्रकाश के साथ चलना छोड़ देते हैं, जब हम प्रकाश को जीवन पे अधिकार देना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर अंधकार आना शुरू हो जाता है। जब अंधकार के लिए आप द्वार खोलते हो, तब आपके जीवन के अंदर अंधकार आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज मनुष्य की अवस्था क्या है, आज किस तरह से वो जी रहा है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में भजन 82
उसके 5 वचन को यदि पढ़ोगे, यहां पे लिखा है भजन 82 के 5 वचन को। वे ना तो कुछ समझते बोलो, और वे ना ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं। और ना कुछ किन लोगों के लिए लिखा गया है? जो परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर है ही नहीं। कहां है परमेश्वर? कहां है परमेश्वर? हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां लिखा है कि ना कुछ समझते ना कुछ जानते हैं। वो मानव बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की महिमा को समझना चाह रहे हैं। परमेश्वर बुद्धि से अलग है, परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान से, परमेश्वर मनुष्य की कल्पनाओं से, परमेश्वर मनुष्य के एफर्ट से अलग है। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर की महिमा को कभी भी समझ, आर्गुमेंट्स के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा आप परमेश्वर को कभी भी समझ नहीं सकते। आज जो मनुष्य है ना, क्योंकि मनुष्य के पास बड़ा ज्ञान आ गया, मनुष्य का ज्ञान जो है ना वो सिर्फ हेड नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? परमेश्वर हेड नॉलेज के अंदर नहीं है। परमेश्वर जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर है, आत्मिक ज्ञान के अंदर है। और जब हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और हम उससे कहते हैं प्रभु अपने आप को हम पे प्रकट करें, मैं अपनी बुद्धि को, मैं अपने ज्ञान को, मैं अपने विज्ञान को, मैं अपने तर्कों को, मैं अपने वितर्कों को अलग करते हुए मैं आपके पास आता हूं, तब हम परमेश्वर की महिमा को समझेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार क्या होता है ना, हम बुद्धि से परमेश्वर को समझना चाह रहे हैं। कुछ जो ब्लाइंड लोग, जो अंधे लोग थे, वो हाथी को देखने के लिए गए। इसको देखने गए, हाथी को। हालेलुया, यीशु मसीह की। हाथी लेटा हुआ, वो काफी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, एक जो ब्लाइंड व्यक्ति ने हाथी के पांव को छुआ। किसको छुआ? हाथी के पांव को छुआ। बोला ओ माय गॉड, एलिफेंट इज लाइक ए पिलर। क्या बोल रहे हो? हाथी एक खंबे की तरह। एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ को छुआ, उसे वो क्या बोल रहा है? हाथी एक रस्सी की तरह। एक व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ, वो बोलने लगा ओ माय गॉड, जो हाथी है वो एक पत्ते की तरह है। एक व्यक्ति ने उसकी सूंड को छू लिया, वो क्या बोल रहा है? हाथी एक पाइप की तरह है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। वास्तव में यदि देखा जाए, उनमें से वो अलग अलग सब ठीक बोल रहे थे, लेकिन हाथी वो नहीं है। यानी हाथी पिलर नहीं है, सिर्फ हाथी पत्ता नहीं है, हाथी रस्सी नहीं है, हाथी पाइप नहीं है, हाथी एक विशाल परमेश्वर की रचना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम परमेश्वर को बांटने का कार्य करते हैं। हम बोलते नहीं परमेश्वर ऐसा है, नहीं परमेश्वर ऐसा है, नहीं परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब तक परमेश्वर हमें समझने की बुद्धि नहीं देगा, जब तक परमेश्वर हमें समझने के लिए ज्ञान नहीं देगा, आप उसको जान नहीं पाओगे। इसीलिए परमेश्वर का प्रकाशन का होना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन के अंदर वचन के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन को प्राप्त करें। इसीलिए लिखा है तेरी बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे आप वचन को पढ़ते हो, वो प्रकाश परमेश्वर का आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जैसे जैसे वचन आप पढ़ते जाते हो, वैसे वैसे अंधकार का कार्य, अंधकार का होल्ड, अंधकार की शक्ति आपके जीवन से दूर होनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति चमकनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ज्योति कहां चमकनी चाहिए? हृदय, बाहर से नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, आप जानते हो अद्भुत घटनाएं हुई। क्या हुआ? अद्भुत घटनाएं। सबसे पहली घटना क्या थी? सबसे पहली अद्भुत घटना क्या थी? सबसे पहले जो मजूसी थे, जो बड़े ज्ञानी लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, एक तारे ने उनको रास्ता दिखाया। कोई मनुष्य ने रास्ता नहीं दिखाया,
कहां था? आसमान में। वो तारा आगे आगे चलता 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 उस चरनी के ऊपर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। वो दिखा रहा था वो परमेश्वर जो ज्योति है इस दुनिया में मनुष्य के अंधकार को दूर करने के लिए आया। हालेलुया। दूसरा बड़ी जो घटना घटी, वो जो गडरिये वहां पे अपनी भेड़ों बकरियों की रक्षा कर रहे थे, रात को वचन प्रभु का कहता है उनके ऊपर ज्योति चमकी। क्या हुआ? ज्योति चमकी। और स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने संदेश दिया, दुनिया का मुक्तिदाता आया, जाओ उसके दर्शन करो। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के पास आते हो, जब प्रभु को आप जीवन समर्पित करते हो, जब प्रभु के वचन के साथ आप जुड़ते हो, तब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन के अंदर आता है। तब आपको अंधकार और रोशनी के बीच में फर्क दिखाई देता है। हालेलुया। कल हम क्या कहते हैं? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। बोलो सब ठीक नहीं है। हम क्या कहते हैं? सब क्या कहते हैं? सब ठीक है जी, सब ठीक नहीं है। अंधकार अलग है, ज्योति अलग है। बोलो अंधकार अलग है, ज्योति अलग है। जब प्रभु का रूप आपके ऊपर चमकता है, परमेश्वर अंधकार से हटा के हमें ज्योति में लेके आता है, ताकि हम ज्योति के स्वरूप के अंदर चलने वाले बने। हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है। प्रभु ने अपना वचन ऐसे नहीं दे दिया, परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए दिया ताकि हम ज्योति से भर के दूसरों के जीवन के अंदर ज्योति को लाने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु हमारे बारे में क्या कह रहा है? जब आप वचन के साथ जुड़ते हो, जब रोशनी आपके ऊपर आती है, परमेश्वर किस प्रकार से हमें बता रहा है कि हम क्या हैं। यदि हम देखें इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन से यदि हम पढ़ें, यहां लिखा है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। सारे बोलो हालेलुया। किसके बारे में लिखा है? हमारे बारे में। बोलो मेरे बारे में। ऐसे अपने पर हाथ लगा के बोलिए मेरे बारे में। जब तक आपने प्रभु को नहीं जाना था, जब तक आपने रेवलेशन नहीं पाया था, जब तक वचन के साथ आप नहीं जुड़े थे, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? पहले तुम कहां थे? अंधकार में थे। लेकिन परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। सर बोलो हालेलुया। लेकिन अब क्या हो तुम? ज्योति हो। बोलो मैं ज्योति हूं। मैं ज्योति हूं। नाम की ज्योति नहीं, काम की ज्योति। क्या हूं मैं? अब मैं लाइट हूं। क्या हूं मैं? पहले मैं क्या था? डार्कनेस था। लेकिन अब क्या हूं मैं? पहले मैं अंधकार था, अंधकार के कार्य थे, अंधकार की बातें थी, अंधकार की सोच थी, अंधकार का चरित्र था, अंधकार का जीवन था। लेकिन जब प्रभु मेरे जीवन में आया, उसने मेरे अंधकार को मिटा के अपनी ज्योति से मुझे भर दिया। सारे बोलो हालेलुया। और उस ज्योति से भरने का एक उद्देश्य है ताकि मैं ज्योति की संतान के समान चलूं। दूसरे लोग दूर से देख के मुझे पहचानने चाहिए मैं ज्योति हूं। यदि वो ज्योति दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब अभी तक हमें जो ज्योति बनना चाहिए हम वो बन नहीं पाए। एक दिया यदि जल रहा है अंधकार में, वो दिया दूर से दिखाई देता है, चाहे वो छोटा है। ये बात इतनी नहीं है कि वो प्रकाश उसका कितना है। एक छोटा सा दिया भी यदि गहन अंधकार के अंदर जलता है, वो दिखाता है मैं दिया हूं। हालेलुया। एक बल्ब 1000 वाट का भी हो सकता है। 1000 वाट के बल्ब की ज्यादा रोशनी होगी, 500 वाट की थोड़ी कम होगी, 200 वाट की उससे कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ज्योति नहीं है। एक 5 वाट का बल्ब है, वो भी दिखाएगा कि मैं ज्योति हूं। कोई छोटी लाइट हो सकती है, कोई बड़ी लाइट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपनी ज्योति से भर दिया। वो ज्योति दूसरों को दिखाई देनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन, इसका जीवन ज्योति से भरा हुआ। अंधकार के किसी कार्य का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये ज्योति का मतलब है जब हम ज्योति से जुड़ते हैं, वो ज्योति दिखाई देनी चाहिए, वो लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए, वो लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा कैसे ज्योति के कार्य हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कि आप ज्योति हो? कैसे पता लगेगा कि आप अंधकार है? यहाँ पे लिखा है, आगे पढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सर्वल हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पे लिखा है ज्योति का फल या ज्योति के फ्रूट्स क्या है? सबसे पहले भलाई। क्या? भलाई। ऊंची आवाज में। भलाई। आगे धार्मिकता। क्या? धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब मनुष्य की धार्मिकता नहीं 4 बार नहा लिए, चिट्टे कपड़े पहन लिए, वो धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता कहां से? अंदर से। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा धर्मी बनाया। कैसे बनाया? लहू के द्वारा। अपने लहू से मुझे धर्मी बनाया। किसी पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है, किसी दुष्ट की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है, किसी अंधकार के कार्य की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि मैं किसी भी दुष्ट के कार्य को अपने ऊपर अधिकार दूं कि वो मुझ पे अधिकार ले। हालेलुया। जब तक आप किसी अंधकार की शक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक वो अंधकार की शक्ति आपके ऊपर कभी भी अधिकार नहीं ले पाएगी। याद रखना, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। क्या बनाया? हमें धर्मी बनाया। उसने अपने लहू से कलवरी क्रूस के द्वारा, अपनी मृत्यु, दफन और जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर हमें क्या बनाता है? धर्मी। क्या बनाता है? धर्मी। धर्मी। और वो धर्मी परमेश्वर सभी दुनिया के लोगों को बनाना चाहता है ताकि वो अंधकार में ना जिए। हालेलुया। आगे लिखा है और सत्य है, इसीलिए आगे लिखा है 11 वचन को पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। लेकिन कभी भी शैतान इस बात को पसंद नहीं करता कि आप ज्योति के अंदर चलो। जब ज्योति आपके अंदर है ना, उस ज्योति को बुझाने के लिए वो आंधियों को लेके आता है, तूफान को लेके आता है, परेशानियों को लेके आता है, अलग अलग अवस्थाओं को लेके आता है ताकि उस ज्योति को वो बुझा सके। याद रखना, जब अभिषेक आपके ऊपर है अंधकार की शक्तियां एक्टिव रहती हैं ताकि उस अभिषेक को आपके जीवन से दूर कर दें। जब आप ज्योति बन गए हैं, जब आप रोशनी बन गए हैं, जब आपके अंदर से वो रोशनी निकलनी शुरू हो गई है, आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। आपको अपने जीवन के ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको उस ज्योति में जो अपने आप को बनाए रखने की जरूरत है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह की आज अंधकार के बहुत सारे कार्य। हालेलुया। यीशु मसीह की बहुत सारे कार्य अंधकार के। हालेलुया। तंत्र मंत्र और अलग अलग तरीके के जो कई तरीके के ऐसे कार्य जो अंधकार की शक्तियों के द्वारा चलते हैं। आपको पता है अंधकार की शक्तियां लोगों को गुलाम बना के उनको अपने अच्छे तरीके से कंट्रोल करके चलाना चाह रही हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आजाद करते हैं। परमेश्वर हमें ज्योति बनाते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें बढ़ते हैं। परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें बढ़ते हैं ताकि हम अंधकार के गढ़ों को नाश करके परमेश्वर की ज्योति के कार्य को प्रकट करने वाले बन जाए। हालेलुया। लेकिन सोच के देखिए, यदि आपके पास कुछ नहीं है, आप दूसरों को क्या दोगे? हाँ या नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए आपको समझने की जरूरत है जो अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना। आपको देखने की जरूरत है ये काम प्रभु का काम है, ये काम अंधकार का कार्य है। मुझे अंधकार के कार्यों में नहीं जाना, क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है हम कैसे भी करके उसके जाल के अंदर फंसे और हम अपने अभिषेक को खो दें। हम वचन में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, जिनके ऊपर भी अभिषेक था अलग अलग तरह के षड्यंत्रों के द्वारा उस अभिषेक को खत्म करने की कोशिश की गई। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर अभिषेक था। कई बार प्रश्न रहता है, मैं पवित्रता में चल रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों? आज मैं आपको बताना चाहता हूं समस्याओं का कारण ये है क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर है। क्या? अभिषेक। बोलो अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ की गलती थी कोई, उसने दर्शन देखा, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उसको दर्शन दिया, 2 वर्ष स्पष्ट दर्शन दिखाया उसको उस धरती के ऊपर रूल करने वाला, राज्य करने वाला। लेकिन जैसे वो दर्शन भाइयों को बताया गया, परिवार में बताया गया, तभी से उसके ऊपर समस्या शुरू होगी। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं समस्या दूसरे लोग समस्या नहीं, कई बार घर की जो परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़ी हो जाती। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे अंधकार की शक्तियां कार्य करके आपको निराश करना चाह रही हैं, आपको गिराना चाह रही हैं, आपको दबाना चाह रही हैं, लेकिन आपको हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। सब
सबसे पहले उसको क्या किया गया? गड्ढे में गिराया गया नाश करने के लिए। लेकिन फिर कैसे प्रभु ने उसको बचाया? उसको बेच दिया गया, वो गुलामी में चला गया, वहां भी जाके उसको व्यभिचार के द्वारा फंसाने की कोशिश की गई। मैं सोचता हूं कई बार यूसुफ ने सोचा होगा, प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं तो पवित्रता में चला हूं, मैंने तो प्रभु कभी पाप से समझौता नहीं किया, मैंने कभी भी अंधकार की शक्तियों से समझौता नहीं किया। लेकिन वचन प्रभु का बताता है, यदि आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, वहां पे लिखा है हर समय परमेश्वर यूसुफ के संग था। हालेलुया के प्रभु का नाम है। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब आप समझते हो? परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगे, विरोध की बातें आएंगी, लेकिन जब प्रभु आपके साथ है, आपको निष्कलंक जो खड़ा करके अपने नाम को महिमा देगा, वो कभी भी अंधकार के कारण को आपके ऊपर हावी होने नहीं देगा। परमेश्वर कई बार अलाउ करता है। अय्यूब के जीवन को यदि आप देखोगे, अय्यूब के जीवन के ऊपर परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया या नहीं किया? शैतान ने घुसने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसको इजाजत नहीं दी। जब घुसने की कोशिश कर रहा था ना, तब आग का घड़ा उधर चारों ओर था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं घुसना चाह रहा था लेकिन घुस नहीं पाया, जब तक तू मुझे इजाजत नहीं देगा मैं कभी भी घुस नहीं पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु ने कहा जा। जब वो गया, उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, लेकिन अय्यूब को यदि आप देखोगे, अय्यूब क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था और वो बार-बार एक ही बात को बोलता था, जब मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा मैं सोने से भी अधिक खरा निकलूंगा, और मुझे विश्वास है मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बार-बार जो अंधकार की शक्तियां उसकी परीक्षा करती रही, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और इसीलिए उस समय आया, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया, प्राइम मिनिस्टर। सोच के देखिए कहां से परमेश्वर उसको उठा के कहां ले गया। किसका काम था? ज्योति का। किसका काम था? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ खरा चलता रहा। उसको पता था यदि किसी बात के पीछे कोई कारण नहीं है तो एक ही कारण है, ये सब अंधकार की योजनाएं मुझे गिराना चाह रही हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने आराधना करना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु की संगति को नहीं छोड़ा। उसने नहीं कहा नहीं प्रभु तू कहां है, मैं तो निर्दोष होते हुए अपने पिता से, अपने घर से, अपने भाइयों से, अपनी जो सब कुटुंब से अलग होके मैं इस जगह में दुख उठा रहा हूं, मुझे प्रार्थना क्यों करनी है, मुझे क्यों वचन पढ़ना है, मुझे क्यों प्रभु की संगति में चलना है? उसने ऐसा कहा, उसने कहा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की इसलिए नई नियम की कलीसिया को बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। और प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो। क्या दो? उनको बोलो नहीं ये गलत है। बुलाने का मतलब होता है उनमें हम उनको कंडेम करें, उनको हम कहें नहीं ये गलत काम है, मैं इसके अंदर कभी भी सहभागी नहीं होऊंगा। कई बार हम क्या करते हैं, जो पंजाबी में बोलते हैं उसको शर्मो शर्मी। क्या? शर्मो शर्मी। हाँ, शर्मो शर्मी, किसी की वजह से वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। कई बार हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको देख के ना हम लोग चलो कोई बात नहीं हम कर लेते हैं क्या, लेकिन वो करना हमारे जीवन के अंदर बदवाई को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे बढ़िए 12 वचन। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात। जुबान पे लाना। चर्चा का मतलब होता है उनके बारे में विचार विमर्श करना। क्या करना? विचार विमर्श। हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार हम उन बातों को जगह देते हैं। यदि आप हवा को देखोगे ना, उसको कैसे शैतान ने फंसाया? चर्चा करके। कैसे करके? चर्चा करके। कैसे करके? चर्चा करके। वो आया, उसको पता था आलम नहीं है, इसलिए उसने कहा क्यों खाते नहीं हो फल तुम? उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया। कैसे मना किया? हालेलुया। उसने कहा मना तो किया उसने, ठीक है, देखने से तो नहीं मना किया ना, खाने से मना किया ना, देखने से तो मना नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु का वचन कहता है पहली बार हवा ने उस फल को खाया नहीं, देखा। जैसे देखा उसके अंदर आकर्षण था, वो उसके ओर खींचती चली गई।
आपको पता है पाप और अंधकार कैसे कार्य करता है? जब आप उसकी चर्चा करते हो दूसरों के साथ, उन बातों में सहभागी होते हो, वो पाप आपको अट्रैक्ट करते हैं। फल ने उसको क्या किया और वो खिंचती चली गई उसकी तरफ। अंत में क्या हो गया? उसने तोड़ा। कहां से शुरू हुई बात? चर्चा से। अब कैसे फंसते हो? अब चर्चा में जब शामिल होते हो ना, इसीलिए हम अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें। जितना कम बोलोगे, जितना कम अपने विचारों को व्यक्त करोगे, उतनी आपकी एनर्जी सेव होगी और उतना आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। जहां जरूरत है वहां बोलो। जब आपकी सलाह ली जाती है तब सलाह दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। मेरा बेटा हमेशा मुझे यही समझाता है, जब तक कोई सलाह नहीं मांगता तब तक सलाह किसी को देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखें, यदि बच्चों से भी ज्ञान मिल सकता ना, वहां से भी हमें ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम तो बड़े नहीं, कई बार बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हम जब जीभ को कंट्रोल करते हैं, जब हम कम से कम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब जीभ का इस्तेमाल आप स्तुति आराधना के लिए करें। किसी बात के ऊपर भी चर्चा जो हमारा विषय नहीं है, जहां पे हमारा अधिकार नहीं है, हम कभी भी उस चर्चा के अंदर शामिल ना हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा है, हाँ, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। बोलो, जितने कामों पे उलाहना दिया जाता है वो ज्योति से प्रकट होता है। जब आपके अंदर ज्योति है तब आपको बताइए गलत है, मैंने नहीं करना, मैंने वहां नहीं जाना, मैंने उसमें सहभागी नहीं होना, मुझे उस काम में सम्मिलित नहीं होना है। क्योंकि वो किसके कार्य है? अंधकार के कार्य है। क्योंकि जो अंधकार में उसे दिखाई नहीं दे रहा सही क्या है गलत क्या है, उसके लिए सब ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, जब उसका जो अंत होता है, तब पता लगता है मैंने गलती की। हालेलुया, क्योंकि हम ज्योति में हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रकाश में हमारे जीवन को डेल दिया, इसीलिए हमें पता हो पहले से पहले हमें चुकन्ना करता है ये काम गलत है, ये काम सही नहीं है, तुम्हें इस मार्ग में नहीं जाना, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। इसीलिए लिखा है जितने कामों पे उलाहना दिया जाता है कैसे प्रकट होते हैं? वो ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। बोलो, जो सब कुछ को प्रकट करता है, जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसलिए एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें ज्योति की संतान बनाया। हम किसकी संतान हैं? ज्योति की संतान। किसकी संतान है? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे। यदि हम कहते हैं प्रभु मेरे अंदर है, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप परमेश्वर की ज्योति के द्वारा जो प्रकाशित किए गए हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है और परमेश्वर ने आपको एक ऊंची जगह पे रखा है। कहां पे रखा है? ऊंची जगह पे रखा। कितनी ऊंची जगह? कितनी ऊंची जगह? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जय। देखिए आपको कहां रखा है प्रभु। यदि आप ज्योति हो तो ज्योति की संतान बना के परमेश्वर ने आपको एक ऊंची जगह पे रखा है। अब इस दुनिया में आपका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु ने आपको ऊंचाइयों पे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो चीज ऊंचाइयों पे होती है ना, वो दूर से दिखाई देती है। कहां रखा है प्रभु ने आपको? यदि देखोगे प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर हाथ लगा के बोलिए मैं जगत की ज्योति हूं। एक परिवार की नहीं, एक शहर की नहीं, जगत की। क्योंकि परमेश्वर किससे प्यार करता है? जगत से। जहां भी आप जाते हो वहां पे एक ज्योति के समान आप अपने जीवन को देखना है, चलाना है, ज्योति के द्वारा उनको प्रकाशित करना। यहाँ पे लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। हाँ, वह छिप नहीं सकता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहां पे रखा आपको? पहाड़ पर। कहां पे रखा? पहाड़ पर। ओ हालेलुया।
अपने आप को कहां देखना है? वो पहाड़, धरती में नहीं, आप पहाड़ पे देखो। आप पहाड़ के ऊपर बसे हुए, आपको प्रभु ने ऊंचाइयों के ऊपर रखा है। आपने प्रभु को एक विशेष दर्जा देके एक विशेष जगह के ऊपर आपको नियुक्त किया गया। आपके जीवन का एक पर्पस है। बोलो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। हालेलुया। खाना पीना सोना नहीं। दुनिया के लोगों का क्या उद्देश्य है? खा लिए, पी लिए, सो गए, उठ गए, फिर वही रूटीन। लेकिन परमेश्वर के लोगों का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? आगे बढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। बोलो लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं। पैमाने का मतलब होता है एक किसी बर्तन के नीचे नहीं। बोलो हमने दिया जलाया और उसके ऊपर बट्ठल रख दिया, ऐसे करते हैं? कई बार हम अपनी ज्योति को, हम अपने जो प्रकाश प्रभु ने दिया ना, उसको ढांप देते हैं अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग हालातों, अलग अलग अवस्थाओं के द्वारा। हमारा प्रकाश फैलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये वचन बहुत बहुमूल्य है। हम कई बार अपने प्रकाश को ढांप रहे हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, आपका प्रकाश ढकना नहीं चाहिए। यहां लिखा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं। पुराने समय में यदि आप देखोगे, आपको पता नहीं हो आपने देखा या नहीं, हमारे समय में, मेरे समय में पहले सरसों के तेल के दिए जलाते थे, मिट्टी के लैंप होते थे, लालटेन। पढ़ाई के समय जब लाइट नहीं होती थी तो लालटेन जलाते थे। मिट्टी के तेल के लैंप होते थे और मिट्टी के दिए होते थे, उनमें तेल मिट्टी का और सरसों का डाल के उनको जलाया जाता। आज भी शायद आपने देखा होगा दिवाली पे जलते हैं, हाँ या नहीं? हालेलुया। यहां लिखा जब घर के अंदर दिया जलाया जाता है उसको कहां रखते हैं? दीवट। दीवट का मतलब होता है ऊंची जगह। किस लिए? ताकि सारे घर के अंदर उसका प्रकाश हो जाए। आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा में है कि आपका प्रकाश दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम बात को समझ रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे लिखा है तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कब? जब दिया लेके उसे ढांप दिया, उसके ऊपर कुछ रख दिया, बर्तन रख दिया, कोई कटोरा रख दिया, कुछ बट्ठल रख दिया, तब उसका प्रकाश सब तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। अब पहुंचेगा जब दिया जला के उसको दीवट पे रखेंगे, तब उससे उसका प्रकाश सभी लोगों तक पहुंचाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। दिए का मतलब, जलाने का मतलब क्या है? प्रभु ने आपको क्यों ज्योति बनाया? यहाँ पे लिखा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आपके अंदर से प्रभु की ज्योति प्रकट होनी चाहिए, प्रभु की आग प्रकट होनी चाहिए, प्रभु के वरदान प्रकट होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जैसे दूसरे लोग हैं जो उनका व्यवहार है, आपका भी व्यवहार वही है, तो आप क्या प्रभु के लोग? जो वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। जैसे वो अंधकार में चल रहे हैं वैसे आप चल रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखिए। लेकिन यदि हम ज्योति में हैं, प्रभु का वचन कहता है हमारा उजियाला दूसरों के सामने चमकना चाहिए। प्रभु यीशु जहां भी गए, भीड़ की भीड़ उनके पीछे थी। कारण क्या था? उनके अंदर रोशनी थी, उनके अंदर वरदान थे, उनके अंदर सामर्थ्य थी। जो भी कोई छूता था उनको चंगा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी हमने इस प्रकार से अपने आप को देखा है? मेरे प्रकाश से दूसरों को प्रकाश पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? या मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण हूं? यदि आपसे दूसरे लोग ठोकर खा रहे हैं, यदि आपसे दूसरे लोग नाश हो रहे हैं, यदि आपके जाने से किसी घर के अंदर क्लेश हो रहा है, कई बार क्या होता है ना, जहां कोई चला जाता है कई बार वहां पे शांति की बजाय क्या आ जाती है? अशांति आ जाती है। आप सोच रहे हम क्या परमेश्वर के लिए मेल मिलाप का कारण है? क्या हम परमेश्वर के लिए आनंद का कारण है? क्या हम परमेश्वर के लिए ज्योति का कारण है? या हम परमेश्वर के लिए रुकावट का कारण?
आज हमारे जीवन किस तरफ जा रहे हैं? कई लोग हैं किसी घर में जब हम जाते हैं वहां पे एकदम परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे आपके पैर इस घर में पड़े अवस्थाएं बदल गई। हालेलुया। 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 कई बार क्या होता है जहां हम जाते हैं वहां पे क्या हो जाता है, पति पत्नी प्यार से रह रहे हैं लेकिन जैसे जाते हैं वहां पे उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कुछ उधर को कुछ उधर को कुछ उधर को कुछ उधर को। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। और कैसे चमके? कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वो तुम्हारे भले कामों को, देखकर, कौन से काम, भले काम, कौन से काम, भले काम, कौन से काम, भले काम, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा, हमारे छुटकारे के कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन देने वाले कार्यों के द्वारा, हमारे आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर के नाम की क्या होनी चाहिए, बड़ाई होनी चाहिए। लोग क्या कहने चाहिए, हमारे मुंह पे नहीं हमारे पीछे कहने चाहिए ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं, ये सच्चे मसीह लोग हैं, ये सच्चे उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये सच्चे बचाए हुए लोग हैं, ये सच्चे आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे प्रकट करेगा? आपकी रोशनी, आपके लैंप के अंदर कितनी रोशनी है, आपके लैंप के अंदर कितना तेल है, आपके लैंप के अंदर कितनी ताकत है, वो दूसरों के जीवनों को परिवर्तित कर देगी। अगर जीवन परिवर्तित नहीं हो रहे, हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है, प्रभु मेरे अंदर और तेल दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम प्रभु के वचन में देखते हैं 10 कुंवारियों के बारे में, 2 ग्रुप है उनके। कोई समझदार है? हालेलुया। हालेलुया। समझदारों ने क्या किया? लैंप को चलने के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा तेल ले लिया, लेकिन मूर्खों ने क्या किया? जो लैंप में ही था उन्होंने कहा बस, लेकिन दूल्हे के आने में देर हो गई। तभी क्या हो गया? ऊँघने लगी, सो गई, लेकिन दिए जलते जलते, क्योंकि रात का समय क्या हो गया, तेल खत्म होने वाला हो गया। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने तेल जो उनके पास था ना उन्होंने फटाफट डाल दिया, लेकिन मूर्खों के पास तेल नहीं था। अभी क्या हो गया? जैसे धूम मची दूल्हा आ गया, जो तैयार थी वो चली गई, जो तैयार नहीं थी वो बाहर ही रह गई। पड़ोसी से पूछिए आप दोनों में से कहां पे हो? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज हमारी अवस्था क्या है? हम अंधकार में हैं या ज्योति में? आज आप कैसे चल रहे हो? क्या आपके जीवन से भले काम प्रकट हो रहे हैं? क्या आपके जीवन में ज्योति के कार्य प्रकट हो रहे हैं? क्या आपके जीवन से, आपकी जो वचनों से, आपके चरित्र से प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया, क्या दिया? वचन। इसके द्वारा, इसकी बातों के खुलने से प्रकाश। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वचन हमारे जीवन के अंदर जाना चाहिए, पढ़ के छोड़ना नहीं। कई बार हम पढ़ते हैं छोड़ते हैं, इसको ऐसे किया कुछ नहीं होगा। वचन कितना मान रहे हो, वचन सबके ऊपर लागू हो रहे हो, कितना वचन का आदर कर रहे हो, कितना वचन मान रहे हो, कितना वचन को जीवन में जगह दे रहे हो, वो आपके प्रकाश को बढ़ाएगा। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं, मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बातचीत की। जीवन को खोलो अपने वचन के लिए। ओ राबा बारा शाका बाला बारा रीठाला राडा देगी प्रभु, एक जीवन के अंदर वचन को प्रकाशित करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है ओ जल्दी वचन का अकाल पड़ेगा। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, ना अन्न का, ना जल का, ना किसी और चीज का, लेकिन वचन का अकाल पड़ेगा। वचन उठा लिया जाएगा प्रभु। तेरे वचन के द्वारा एक एक जीवन को भर दे, तेरे वचन के द्वारा एक एक जीवन को प्रकाशित कर, तेरे वचन के द्वारा एक एक जीवन को खुदावंद ज्योति में बना, हर एक कमी कटी को दूर कर, एक एक खुदावंद जीवन तेरे रूप में बदल जाए। तू ज्योति है, हम भी ज्योति हैं, तूने हमें ऊंची जगहों पे रखा है, पहाड़ पे रखा है प्रभु। और तेरा वचन कहता है जो पहाड़ पे वो छिप नहीं सकते। लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, लोग हमारे व्यवहार को देख रहे हैं प्रभु। तेरे खुदावंद नाम से हमारे जीवन के द्वारा लोग खुदावंद तेरे नाम को महिमा देने पाए।
हमारे जीवन की हर कमी को दूर कर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं, दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, परेशानियों में, उन सब के लिए हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। और तेरे वचन के द्वारा तुझ पे विश्वास करके, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु वो विश्वास करें तेरे वचन पे, वो विश्वास करें तेरे खुदावंद मृत्यु दफन होने जी उठने में, वो विश्वास करें तेरी पवित्र आत्मा पे। एक एक को हील कर, हर नस हड्डी रोम रोम को हील कर प्रभु जी, सबको नया बना। अंधकार के हर गढ़ों को हम नष्ट करते हैं, शत्रु की शक्ति को हम नष्ट करते हैं, तेरी विजय को हम बोलते हैं, तेरे खुदावंद उद्धार को हम बोलते हैं। एक एक आत्मा बचाई जाए, सब बातों में तुम महिमा पा, यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बात को याद रखना है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना, हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु